पाकिस्तान में उठ रही हर तख्ती ये बता रही है कि मुनीर की तानाशाही सख्ती अब खत्म कर दी जाएगी। इमरान खान जैसे पठान से पंगा तो ले लिया मुनीर ने, लेकिन पठानों के बीच हंसी ठिठोली वाली वो कहावत भूल गया, वर्दी पहनकर कोई गीदड़ बहादुर शेर नहीं हो सकता। लेकिन मुनीर ने न सिर्फ इस कहावत को हल्के में लेने की कोशिश की, बल्कि जिस इमरान की बदौलत पाकिस्तान का बड़ा हुक्मरान बना, आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसी का चीफ बना, वो सत्ता से हटते ही इमरान को खत्म करने की साजिशें रचने लगे। इस फितरत की वजह से मुनीर इतना बदनाम है कि पाकिस्तान में से आजकल मुनीरी फितरत कहा जाने लगा है। और हम इस फितरत का जिक्र रिपोर्ट के शुरू में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर फुल कंट्रोल और इमरान खान को कैद कर मुनीर खुद पूरे पाकिस्तान का आका बनने की मंशा पाल चुका था। वही तानाशाही मंशा मुनीर के लिए मौत का पैगाम लेकर आ रही है, क्योंकि मुनीर पर भड़के मौलाना, मुनीर के खिलाफ किसान, मुनीर से खफा व्यापारी, गुस्से में युवा बेरोजगार। जब सब खिलाफ हैं तो सोचिए पाकिस्तान में मुनीर का पैरोकार कौन बचा है? कौन है जो उसकी जान बचाएगा? क्या मुनीर की कंट्रोल वाली सेना? लंदन से आया डेथ वारंट, प्रोटेस्टर बोली जिया जैसा अंत। महज 10 सेकंड में इस महिला ने मुनीर को वो इतिहास याद दिला दिया जिसे पाकिस्तान का सीडीएफ बनने के घमंड में वो पूरी तरह से भूल चुका था। वो इतिहास बताता है कि जिस पाकिस्तान में जियाउल हक जैसे फुल कंट्रोल वाले सैनिक तानाशाह को प्लेन में बम रखकर उड़ा दिया गया था, तो उसके सामने मुनीर आखिर क्या है? सिर्फ एक मेमना। इस तथ्य को समझाने के लिए हम आपको थोड़ी देर के बाद एक फ्लैशबैक में भी ले चलेंगे कि आखिर कैसे जियाउल हक का अंत हुआ था। अगर मुनीर अपने पाकिस्तानी डिक्टेटर की हत्या का वो सीक्वेंस भूल चुका है तो हम उसे तारीख समेत वो याद दिला देते हैं। 17 अगस्त 1988, बहावलपुर एयरबेस। वक्त दोपहर 3:46। अमेरिका में बने हरकुलिस C-130 विमान में बैठे थे पाकिस्तान में तानाशाही के लिए कुख्यात जियाउल हक। जियाउल हक मुनीर की तरह ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बने थे। 17 अगस्त को जियाउल हक के विमान ने टेक ऑफ तो सही सलामत किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में लापता हो गया। कुछ देर बाद वही विमान बहावलपुर से 18 किलोमीटर दूर हिचकोले खाता दिखा और फिर अचानक रेगिस्तानी इलाके में धड़ाम हो गया। उस हादसे में जियाउल हक समेत सेना प्रमुख जनरल अब्दुल रहमान समेत कई सैन्य अधिकारी और 2 अमेरिकी राजनयिक भी मारे गए। लेकिन वो हादसा कोई सामान्य हादसा नहीं था। इसके पीछे गहरी साजिश के कयास आज तक लगते हैं। पहला शक पाक सेना पर। इसकी थ्योरी यह है कि जियाउल हक बहावलपुर में जिस अमेरिकी टैंक MI अम्ब्रास का परीक्षण देखने गए थे, वहां वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सेना के कुछ अधिकारियों ने उन्हें जोर देकर राजी किया। सेना पर शक की दूसरी वजह विमान के कॉकपिट में मौजूद विंग कमांडर मासूद हसन थे, जिन्होंने टेक ऑफ के बाद कंट्रोल टावर को सीक्रेट मैसेज दिया, पाक 1 स्टैंड बाय। इसके बाद कंट्रोल टावर की तमाम कोशिशों के बावजूद जवाब नहीं दिया। दूसरा शक CIA मोसाद पर। जियाउल हक के बाद राष्ट्रपति बने गुलाम इशाक खान ने हादसे की जांच कराई, लेकिन 365 पन्नों की रिपोर्ट कभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई। रिपोर्ट के जो हिस्से बाहर आए उसमें हादसे में बाहरी या अंदरूनी हाथ का जिक्र साफ तौर पर था। बाद में जियाउल हक के बेटे एजाजुल हक ने CIA और मोसाद की तरफ इशारा किया। तीसरा शक आम की पेटियां। इस थ्योरी के तहत माना जाता है कि जियाउल हक के प्लेन में आम की पेटियां रखी गई थी। आम जियाउल हक को बेहद पसंद थे। इन पेटियों में VX नाम की नर्व गैस रखी गई थी। इस गैस की वजह से पायलट अचानक बेहोश हो गया और प्लेन टेक ऑफ के फौरन बाद जमीन पर गिर गया। जनरल मुनीर को जियाउल हक बनने में काफी वक्त है। वो चल तो रहा है जियाउल हक की राह पर, लेकिन उसकी तानाशाही जियाउल हक से भी ज्यादा कुख्यात हो चुकी है। तभी तो पाकिस्तान के बागी उसे जियाउल हक जैसी मौत की याद दिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुनीर को अपनी जान पर खतरे का डर नहीं है। पिछले दिनों ही उसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो सेना की वर्दी के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने दिख रहा है। डर तो मुनीर को इतना है कि सेना की बैठकों में भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के नहीं जाता है। लंदन वाली प्रदर्शनकारी महिला की धमकी से तो मुनीर इतना ज्यादा डर चुका है कि पाकिस्तानी सेना ब्रिटेन से मुनीर का प्रोटेक्शन मांग रही है। लेकिन सवाल है कि मुनीर की हिफाजत करेगा कौन, और उसने दुश्मनी ही इतने मोर्चों पर ले ली है। पाकिस्तान में तबाही का ऐलान करने वाला मुनीर, तालिबान को सबक सिखाने और जंग छेड़ने वाला मुनीर, इमरान को टॉर्चर के बहाने विरोधियों को डराने वाला मुनीर। 3 मोर्चे हैं जिस पर बुरी तरह घिर चुका है जनरल मुनीर। हिंदुस्तान पहले ही ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मुनीर का मेंटल बैलेंस बिगाड़ चुका है। रही सही कसर तालिबान पूरी कर रहा है।
अफगानिस्तान का तालिबान न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहा है, बल्कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के गधे हथिया कर मुनीर की खूब खिल्ली भी उड़ाई। टीटीपी ने लूटे मुनीर के गधे, अब किसानों ने मोर्चा खोला। भारत की तरह पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा किसान हैं और वो मुनीर की हरकतों से नाराज हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी के जिस महीने में वो अपनी फसलें अफगानिस्तान को बेचते थे, उसके साथ मुनीर ने न सिर्फ तनाव बढ़ाए हैं, बल्कि व्यापार के सारे रूट्स भी बंद कर दिए गए हैं। यानी पाकिस्तान में ऐसा कोई तबका नहीं जो मुनीर के खिलाफ नहीं खड़ा। सबके हाथ में बगावत की तख्ती है, बस मशाल जलने की देर है। बगावत तो अपनी जगह है। मुनीर की हरकतों की वजह से ये हाल हो चुका है कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का खतरा हो चुका है। इसके दो आधार हैं। पहला तो इमरान खान जैसे राजनीतिक कैदी के साथ अमानवीय सलूक, और दूसरा लीबिया जैसे प्रतिबंधित देश में हथियार बेचने की जीत। अब तो पाकिस्तान में भी ये कहा जाने लगा है कि मुल्क को बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, बल्कि एक मुनीर ही काफी है। मुनीर के खिलाफ आग उगल रहे ये फजलुर रहमान है, पाकिस्तान के लियारी। जी हां, वही फिल्म धुरंधर वाले लियारी के ही धुरंधर मुस्लिम धर्मगुरु। इन्होंने बाकायदा मौलानाओं की बैठक बुलाकर मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक मौलाना ने मुनीर को हराम तक कह दिया। ऐसे मुनीर को पाकिस्तानी संविधान में 27वें संशोधन के साथ जिस तरह आजीवन कानूनी छूट दी गई है, वो इस्लामी हिसाब से जायज नहीं है। मुनीर को दी गई ये ताकत हराम है। मौलाना ने मुनीर को हराम तो बाद में कहा, मुनीर पहले ही इस टिप्पणी को लीबिया जाकर साक्षात कर चुका है। जिस लीबिया में 14 साल पहले हथियारों की खरीद बिक्री पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका प्रतिबंध लगा चुके हैं, वहां मुनीर खुद जाकर विद्रोही गुटों से हजारों करोड़ का आर्म्स डील कराया। मुनीर लीबिया गया तो था चुपके, लेकिन यह खबर लगते ही पाकिस्तानी राजनयिकों से जवाब देते नहीं बन रहा। मुनीर की इस हरकत से सेना का भी मनोबल गिरा है, क्योंकि वो भी तो कूदती है अमेरिकी शह पर। अब अमेरिका मुनीर को कब तक बचाएगा? और आखिर में वही सवाल, ऐसी मनमानियों के बाद मुनीर की हिफाजत कौन करेगा?